Hello guys, welcome to Biodot classes. In previous lecture, we have discussed about some basic concepts of biomolecules. Biomolecules क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फिर हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बार कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में धीरे मतलब आराम से या लगातार हम बात करते चलेंगे किसके, यानी ग्लूकोज हो गया और राइबोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारी शुगर्स के। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एक बार ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होगी आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड शुगर होती है, इस जिसका फॉर्मूला क्या होगा C6H12O6। अब ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्लियर। देखिए आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक बार इनके स्ट्रक्चर के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर मेनली क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि ग्लूकोज जो होगा इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसीलिए ये एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से इसको क्या बोल दिया जाएगा, एल्डोज शुगर बोल दिया जाएगा। क्लियर। अब एल्डोज है तो एक बार देखिए मैंने यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया। देखिए जो कि आपको एक चीज का पता है कि 6 कार्बन कंपाउंड होती है ग्लूकोज, 6 कार्बन कंपाउंड होगी। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर। अब आपको पता है एक कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, 2, 3 और 4। क्लियर। अब जो ये देखिए ये जो बॉन्ड बन रहा है डबल ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट कार्बन जो बॉन्ड बना रही है इसको कार्बोनिल ग्रुप बोल दिया जाए। अब फिर मैं बोल रहा हूं कि सेकंड पोजीशन पर OH, थर्ड पोजीशन पर थोड़ा उल्टा काम हो जाता है। देखिए यहां पर H, यहां OH, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये है। अब धीरे धीरे इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होने लग जाएगा। अब इससे मेनली देखिए डेक्स्टोरोटेटरी शुगर होती है। डेक्स्टोरोटेटरी का मतलब क्या होगा, देखिए 2 टाइप की होती है, लिवोरोटेटरी और डेक्स्टोरोटेटरी। लिवोरोटेटरी यानी कि जब आप उसके अंदर से पोलराइज लाइट को पास करवाओगे ना और वो रोटेट कर जाए लेफ्ट साइड में, तो लिवोरोटेटरी। लेकिन जो शुगर है ना अल्फा ग्लूकोज जो है, अगर आप इसके अंदर से लाइट पोलराइज लाइट को पास करवाते हो तो ये क्या हो जाती है, ये राइट साइड में मतलब क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। क्लियर। तो इसको डेक्स्टोरोटेटरी बोल दिया जाएगा। लेकिन देखिए पहले मैं बोल रहा हूं कि जो ये स्ट्रक्चर है, देखिए इसके अंदर जो फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप होगा ये यहां से मूव होके कहा चला जाएगा, फर्स्ट कार्बन के पास। तो जहां पर पहले डबल बॉन्ड हो था अब वहां पर क्या हो जाएगा, OH। तो एक चीज देखी होगी आपने, देखिए फर्स्ट जो कार्बन है ये क्या कर रही है, एक बॉन्ड तो यहां पर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना रही है, एक बॉन्ड यहां पर हाइड्रोजन के साथ बना रही है, एक बॉन्ड ये बन रहा है। क्लियर। तो यानी कि एक कार्बन जो है अपने, देखिए मैं इसको यहां पर कायरल कार्बन बोल रहा हूं। कायरल कार्बन का क्या मतलब होगा, समझिए एक बार। कायरल कार्बन जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रही, मैं बोल रहा हूं एक X, Y, A और B, इनके साथ बॉन्ड बना रही। तो ये एक जो सिंगल कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रही है। क्लियर। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये यहां पर देखिए, जैसे ये कार्बन A, B, C, D। क्लियर। तो ये एक कार्बन 4 अलग अलग कंपाउंड से बॉन्ड बना रही है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से। तो इस टाइप के कार्बन को क्या बोल दिया जाएगा, कायरल कार्बन। यानी कि जो इसके बॉन्ड होंगे सभी अलग अलग से हो, इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोल दिया जाएगा, इस टाइप के कार्बन को क्या बोल दिया जाएगा, कायरल कार्बन। तो देखिए ये कार्बन क्या कर रही है, एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, ऐसे बॉन्ड बना रही। तो इस टाइप की कार्बन को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, कायरल कार्बन। अब देखिए इसकी जो 5th पोजीशन की कार्बन थी, 5th पोजीशन के जो यहां पर ग्रुप था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो यहां से लोकेशन अपनी चेंज कर फर्स्ट वाले से के पास चला गया, ऑक्सीजन यहां। अब जो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको इंटरनल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोल दिया जाएगा। क्लियर। इसको क्या बोल दिया जाएगा, इंटरनल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बाद में फर्दर क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा।
अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होता है ये देखिए। मैं बोल रहा हूं ये जो ऑक्सीजन ये भी क्लियर। फिर यहां पर ये देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। क्लियर। अब देखिए यही और सारे के सारे बॉन्ड देखना एक बार समझते हैं। यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर बोल रहा हूं OH है, ये रहा, H है, ये रहा, फर्स्ट पोजीशन पे बना है। सेकंड पर आइए HOH, HOH। थर्ड पोजीशन पर देखिए H, ठीक है, OH उल्टा। फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि एक जो OH ग्रुप था वो शेयर हो चुका है। अब मैं फिर सिक्स्थ पोजीशन पर बोल रहा हूं CH2OH, यानी कि CH2OH या CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है क्लियर। इसके अंदर देखिए फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज को, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पर जो कार्बन है ना, जो OH फर्स्ट पोजीशन पर जो OH है वो क्या होगा, बिलो हो, नीचे की तरफ हो। लेकिन जो बीटा ग्लूकोज है ना, बीटा ग्लूकोज में क्या होगा, OH ऊपर की तरफ। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज के पास एल्डेहाइड ग्रुप है, इसीलिए आपने इसको एल्डोज बोल दिया। अब यहां पर ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लूकोज, मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके अंदर देखिए जब ये ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर, बाद में इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। कुछ जो मतलब क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर जाएंगे। अब फिर क्या होगा, इंटरनल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनने के बाद इनके अंदर फर्दर चेंज आएंगे और ये क्या बन जाएंगे, एक अल्फा कार्बन में चेंज हो जाएगा और एक बीटा ग्लूकोज, यानी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। और अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर एक मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज में जो OH है ना फर्स्ट पोजीशन पर, वो नीचे की साइड मिलेगा, और बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन पर OH है ना वो ऊपर की साइड मिलेगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। और इसी स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को 2 टर्म बताई थी, एक तो क्या, डेक्स्टोरोटेटरी, और एक बताई थी लीवोरोटेटरी। डेक्स्टोरोटेटरी देखिए क्या बता रहा हूं, जब आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से, क्लियर, जब आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से पोलराइज लाइट को पास करवाओगे, क्या करवाओगे, पोलराइज लाइट को पास करवाओगे, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाएगा। देखिए जब वो क्या कर जाएगी, राइट साइड में मूव कर जाएगी, राइट साइड मूवमेंट शो कर जाएगी, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, डेक्स्टोरोटेटरी। और अगर पोलराइज लाइट पास करवाने के बाद लेफ्ट साइड में अगर मूवमेंट दिखा जाए तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, लीवोरोटेटरी बोल दिया जाएगा। तो ये तो था एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूंगा इसके बाद फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर। तो देखिए फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अब फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। फ्रक्टोज और राइबोज 2 सुगर और लिए मैंने यहां पर। तो मैं देखिए फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो जैसे देखिए C6H12O6, क्लियर। अब लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर जो मेन डिफरेंस था, ग्लूकोज जो है वो एल्डोज सुगर है, फ्रक्टोज जो है वो कीटोज सुगर है, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप मिलता है, उसके अंदर एल्डेहाइड ग्रुप मिल रहा था। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, फ्रक्टोज क्या है, कीटोज सुगर। अब ये जो सुगर स्वीटेस्ट अकरिंग सुगर होती है, जो आपके फ्रूट्स के अंदर जो स्वीटनेस आती है फ्रूट्स के अंदर, वो फ्रक्टोज मिलता है उनके अंदर, क्लियर। अब फ्रूट सुगर एक्सेप्ट, इसको फ्रूट सुगर भी बोला जाता है, फ्रक्टोज को क्या बोला जाता है, फ्रूट सुगर भी बोला जाता है। लेकिन ग्रेप्स को छोड़कर, ग्रेप्स के अंदर फ्रक्टोज नहीं होती है। अब मेनली देखिए, अब मैं एक बार स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखिए 6 कार्बन, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 कार्बन हो गए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर CH2OH,
फिर ये H OH, एक बार ये जो स्ट्रक्चर है इसका देखिए। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जो फिफ्थ पोजीशन का H है, ये फिफ्थ पोजीशन का H यहां से मूव करके कहा चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन के कार्बन, सेकंड पोजीशन के कार्बन के साथ, और यहां पर ये बॉन्ड बन गया। क्लियर। फिर जो इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पर एक ऑक्सीजन ये रहेगी, अब ये OH CH2, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको फ्रक्टोज बोल दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में मैंने क्या बताया, मैं बोल रहा हूं कि फ्रक्टोज का जो शुगर, फ्रक्टोज जो होगी वो एक कीटोज शुगर होती है, क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप मिलता है। ग्लूकोज जो थी वो एल्डोज शुगर थी, क्योंकि उसके अंदर एल्डेहाइड ग्रुप मिल रहा था। ये स्वीटेस्ट शुगर होती है, फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, लेकिन ग्रेप्स के अंदर फ्रक्टोज नहीं होती। फिर मैंने स्ट्रक्चर ये बताया, स्ट्रक्चर के साथ फिर इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं राइबोज शुगर की। राइबोज शुगर जो होती है, देखिए राइबोज शुगर एक एल्डोज शुगर होती है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला क्या है, C5H10O5। क्लियर, क्या है, C5H10O5। अब राइबोज एक एल्डोज शुगर कहां पर मिलती है, आरएनए के अंदर, एटीपी के अंदर, एडीपी के अंदर, एक्सेट्रा। अब मैं फिर यहां पर बोल रहा हूं कि देखिए क्या होगा, एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 ही तो कार्बन बताए मैंने। अब हाइड्रोजन गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके अंदर क्या चेंज आएगा, मैं बोल रहा हूं कि ये रहा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अल्फा ग्लूकोज। अब देखिए आपने देखा होगा कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है। आरएनए के अंदर तो कैसी शुगर है, राइबोज शुगर है ना, लेकिन डीएनए के अंदर कैसी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो जो वो शुगर होती है ना, डीएनए की जो शुगर होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, वो डेराइव्ड शुगर होती है। कैसी शुगर होगी, वो डेराइव्ड शुगर। डेराइव्ड शुगर का मतलब क्या होगा कि मैंने एक चीज देखिए, यहां पर आप बात कर रहे हैं क्या, वो जब आप राइबोज शुगर की सेकंड पोजीशन से, क्लियर, राइबोज शुगर की सेकंड पोजीशन से ओ को रिमूव कर देते हो। क्लियर, देखिए कैसे समझा, एक बार समझिएगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं राइबोज शुगर जो होगी, राइबोज से जब ओ को रिमूव कर दिया जाएगा सेकंड पोजीशन ओ को, तो वो कैसी शुगर बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना, वो कैसी शुगर है, डेराइव्ड शुगर है। तो यहां पर ये दो स्ट्रक्चर बताया मैंने, क्या बताया कि राइबोज जो होगा एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर यानी अकर इन आरएनए, एटीपी, एडीपी एक्सेट्रा, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्लियर, एक्सेट्रा इनके अंदर मिलती, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि इससे आगे की नेक्स्ट जो शुगर होगी वो कौन सी है। क्लियर, यानी कि अब मैं बात करूं तो इसके बाद में अब जो शुगर आने वाली है, जैसे डाइसैकेराइड आ गई, पॉलीसैकेराइड आ गई, ओलिगोसैकेराइड आ गई, अब इनकी बात करें और वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।